हरियाणा कांग्रेस की 11 साल की बीमारी का इलाज करने के लिए आज चंडीगढ़ में आए राहुल गांधी ने 3 घंटे पार्टी को दिए। इन 3 घंटों में से 30 मिनट पार्टी के लिए बेहद खास रहे, क्योंकि इस 30 मिनट के दौरान हरियाणा स्टेट के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वरों की मीटिंग ली गई। इस 30 मिनट में भी राहुल गांधी के 10 मिनट सबसे खास रहे, सबसे निर्णायक रहे। राहुल गांधी ने ऑब्जर्वरों को 30 मिनट में क्या क्या मंत्र दिए, 30 मिनट की मीटिंग में क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। नमस्कार, मैं कुलदीप सिरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की ऑब्जर्वरों के साथ हुई 30 मिनट की मीटिंग की। राहुल गांधी ने पार्टी के ऑब्जर्वरों को लेकर साफ तौर पर एक सख्त संदेश देने का काम किया। 30 मिनट में से 20 मिनट पार्टी के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद और केंद्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ऑब्जर्वरों के साथ बात की। उनको जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश देने का काम किया, उनको रोड मैप देने का काम किया, उनको ऐसे और वैसे यानी नियम कायदों और पार्टी के लिए इस सबसे अहम संगठन के निर्माण के लिए उनकी जिम्मेदारी के दायित्वों की गंभीरता को बताने का काम किया। सबकी नज़र इस बात पर थी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी ने लगभग 10 मिनट तक पार्टी के ऑब्जर्वरों को संबोधित किया। इसमें केंद्र की AICC की तरफ से नियुक्त 21 ऑब्जर्वरों के अलावा प्रदेश के 77 ऑब्जर्वर भी शामिल थे। यानी पार्टी ने आज साफ तौर पर यह तय कर दिया था कि इस मीटिंग के जरिए एक साफ संदेश दिया जाए, और राहुल गांधी ने 10 मिनट में पूरा निचोड़ निकाल दिया। राहुल गांधी ने 10 मिनट में साफ तौर पर यह बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में साफ तौर पर ऑब्जर्वरों को कह दिया कि किसी भी बड़े नेता के दबाव में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है, अपनी मर्जी से मेरिट के हिसाब से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। जी हां, राहुल गांधी ने पार्टी के ऑब्जर्वरों को साफ तौर पर यह हिदायत देने का काम किया कि किसी भी बड़े नेता के प्रेशर में नहीं आना है, उनके दबाव में काम नहीं करना है, किसी के होटल में खाना नहीं खाना है, किसी के घर में नहीं रुकना है, यानी किसी भी बड़े नेता का ऑब्लिगेशन नहीं लेना है। राहुल गांधी ने ऑब्जर्वरों को साफ तौर पर कहा कि उन्हें फील्ड में जाकर लोगों की राय लेनी है, कौन कौन से नेताओं के बारे में जनता क्या सोचती है इसके बारे में पता करना है, और जिन लोगों के बारे में जनता अच्छा सोचती है उनको ही जिलाध्यक्ष बनाना है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए 35 से 55 साल के पार्टी के नेताओं के बारे में उन्हें फील्ड में काम करना है, यानी जिलाध्यक्ष 35 से 55 साल के बीच के होने चाहिए। स्पेशल केस में इस बात की छूट दी जा सकती है, अगर कोई विशेष तौर पर काबिल नेता 55 साल से उम्र का ज़्यादा है तो उसे भी जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पार्टी के ऑब्जर्वरों को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, यानी सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना है, और इस बारे में किसी तरह की कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ऑब्जर्वरों को अपना काम ईमानदारी से करना है, और ईमानदारी से काम नहीं किया गया तो उन्हें पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी रिपोर्ट फेयर होनी चाहिए, इस रिपोर्ट के आधार पर ही इन ऑब्जर्वरों का भविष्य तय होगा। उन्हें ऑफर देते हुए कहा कि जिन ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट बहुत बढ़िया होगी उन्हें PCC के बाद AICC के ऑब्जर्वरों के तौर पर नियुक्ति जाएगी, तैनाती की जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी ने गुजरात में ऑब्जर्वर का काम करने वाले 21 ऑब्जर्वरों से भी बातचीत की। हरियाणा में जो ऑब्जर्वर AICC ने लगाए हैं उन सभी 21 नेताओं ने हरियाणा से पहले गुजरात के संगठन को बनाने में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने का काम किया था। राहुल गांधी ने उनसे गुजरात के अनुभवों से के बारे में पता किया, उनसे बातचीत की। लगभग 10 से 12 AICC के ऑब्जर्वरों ने राहुल गांधी से बातचीत की, उनकी बातों का रिस्पॉन्स दिया और गुजरात के अनुभवों के बारे में बताया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभानी है, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 से 2 महीने में हरियाणा में एक संगठन बना दिया जाएगा, मजबूत संगठन बना कर दिया जाएगा। इस संगठन को बनाने में किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वरों के कंधों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो
पार्टी के लिए मजबूत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करें, क्योंकि जिलाध्यक्षों का पद पार्टी में बेहद अहम रहेगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑब्जर्वरों को अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू देनी है, डेली रिपोर्ट भी देनी है, और इस रिपोर्ट में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के रिपोर्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यही कहा कि किसी भी बड़े नेता के पक्ष में या किसी नेता के दबाव में काम नहीं करना है, ईमानदारी के साथ ऑब्जर्वर को काम करना है। आप राहुल गांधी के इन आदेशों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी ने किसको चेतावनी देने का काम किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी की प्रेशर वाली बात किस नेता पर निशाना साधने का काम कर गई है, इसके बारे में भी जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।